डालना एस्पिरेंट की लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरी होती है, जो एस्पिरेंट की लाइफ में उनके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लव वन जो भी होते हैं, ऐसे चपेटे लगाए ना, कोई भी नहीं रहता। बहुत थप्पड़ ऐसे मुँह पकड़ के उसका मेरे कान में है चुप वाली मैंने तेरी खातिर डाली। पैसों का क्या, पैसे तो फ़ोन में ही है। रिप्लाई भी किया था तो, और उस समय फर्स्ट डे किसी लड़की का कमेंट आया, वो था बड़ा प्यारा। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज है डे 7 और आपका डे 7 में स्वागत है। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है 1% बेटर में ऑपरेशन सिलेक्शन 100 डेज चैलेंज सीरीज। और आज है हमारा डे 7। सो 7 दिन कैसे रहे आपके? आई होप आपके बहुत अच्छे रहे होंगे। कुछ सुधार हुआ कि नहीं? अभी मैं नहा के आई हूँ जस्ट। थोड़ा सा लीपा पोती कर ली जाए। लीपा पोती तो क्या है, कुछ भी नहीं है, विटामिन सी है। और गाइस अभी लेने चलेंगे हम टेस्ट उसके इन्वायरमेंट के, क्योंकि इन्वायरमेंट के हमारे टेस्ट सीरीज नहीं लिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कभी भी एक ही साथ ना बहुत सारे टेस्ट मत खरीद के रखना भाई, लगते नहीं है, सिर्फ बल्क में होते चले जाते हैं। जो सब्जेक्ट आप कवर करो सिर्फ उस सब्जेक्ट के, या फिर जो सब्जेक्ट आप कवर कर रहे हो उस सब्जेक्ट के। और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि आप अल्टरनेट भी चला सकते हो। जैसे कि मैंने आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट किया, उसके टेस्ट सीरीज लगाए। उसके टेस्ट सीरीज लगाने के बाद फिर मैंने क्या किया कि इन्वायरमेंट स्टार्ट कर दिया। टेस्ट सीरीज लगाने के बाद अभी इन्वायरमेंट मेरा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इन्वायरमेंट को कंप्लीट करते करते हम आर्ट एंड कल्चर की टेस्ट सीरीज लगाएंगे और इन्वायरमेंट की लगाएंगे। इससे क्या होगा ना कि 2 टेस्ट आपके साथ में चलेंगे, ठीक है। और 2 टेस्ट साथ में चलने का मतलब ये है कि रिवीजन बहुत अच्छी हो जाना। और एक चीज़ और जो हर स्टूडेंट करते हैं, मैं भी कर रही हूँ फिलहाल ये गलती, कि टेस्ट लगाने के बाद उसको एनालिसिस जरूर करो। क्योंकि जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे ना टेस्ट को, तब तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपकी मिस्टेक्स कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। तो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और गाइस एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ साथ के साथ, करंट अफेयर, लेकिन मैं सबसे बड़ी गलती अभी यही कर रही थी। कल भी मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में लिखा था कि करंट अफेयर के लिए कुछ लेकर आना है। तो आज करंट अफेयर्स के लिए कुछ लेकर आएंगे और टेस्ट लेकर आएंगे। तो आज का टारगेट हमारा यही रहेगा, और आपका भी, कि किसी भी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करो, सेक्शनल करो। अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप फुल मॉक लगा रहे हो भी, क्योंकि फुल मॉक लगाएंगे लास्ट के टाइम में, लेकिन तब तक कम से कम हर सब्जेक्ट के 2-2 टेस्ट यानी कि 200-200 क्वेश्चन लगा चुके होंगे हम, ठीक है। वैसे तो हमारा टारगेट था 5000 क्वेश्चन लगाने का बिफोर प्रीलिम्स, लेकिन देखते हैं कितने क्वेश्चन लग पाते हैं, ठीक है। और उनको एनालिसिस करना, उनके नोट्स बनाना, कहाँ आपकी मिस्टेक रही है, किस वजह से वो गलत हुआ है क्वेश्चन, और ठीक हुआ है तो किस वजह से हुआ है, क्या तुक्के से हुआ है, या फिर आपको आता था, या कंसेप्ट आता था, या फिर आपने एलिमिनेशन मेथड से किया है। उस चीज़ को जरूर नोट डाउन किया करो, क्योंकि गाइस पता क्या है, हम चाहे कितना भी पढ़ लें, कितना भी, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। और एक चीज़ और बताऊँ कि क्वेश्चन लगाते चलो, जो कंसेप्ट नहीं आ रहा उसको रिवाइज करते चलो, जो क्वेश्चंस आपके गलत होते जा रहे हैं उनको कोशिश करो कि दोबारा वो वाली गलती ना हो। अभी देख रहे हो मैं तैयार होते होते ही आपसे बातें किए जा रही हूँ। डे 7 का देख रहे हो, फर्स्ट डे मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, ठीक है। और सेकंड डे मैं ऐसी बोल रही थी जैसे पता नहीं मैंने कोई स्क्रिप्ट बना रखी हो। लेकिन धीरे धीरे क्या है ना कि पर्सनैलिटी में चेंज आता है हमेशा, और ये पर्सनैलिटी में चेंज आना भी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट डे किसी लड़की का कमेंट आया, वो था बड़ा प्यारा सा, ठीक है, कि दीदी गाइड करो, और उससे मैंने रिप्लाई भी किया था। और गाइस मुझे अच्छा लगता है जब आप सब ना इंगेज होते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो हम हो चुके हैं रेडी, ठीक है। पैसों का क्या, पैसे तो फ़ोन में ही है, और कुछ हम लगाते हैं नहीं। इयररिंग्स पहन लेते थोड़े थोड़े ना। ओके 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 ओके, देख रहे हो झुमका सेट्स मेरे पास भी हैं, इसके हिसाब से लगेंगे, भरी पहन लेती हूँ। सो गाइस मैं आपको फिर से यही चीज़ बता रही हूँ कि रिवाइज करते रहो, टेस्ट को एनालिसिस करते रहो। और हाँ, याद आया, आज का हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये आने के बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक तो मुझे भी नहीं पता कि आज का टारगेट रहना क्या चाहिए। वहाँ कितना टाइम लग सकता है पता नहीं है जब हम टेस्ट लेने जाएंगे, ठीक है। तो मुखर्जी नगर ही चलते हैं टेस्ट लेने, या फिर यहीं मिल गए आसपास तो यहीं देख लेंगे, ठीक है। अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं। मेरे कान में है चुपली मैंने तेरी खातिर डाली। किसकी खातिर डाली? मैंने तो किसी की खातिर नहीं डाली, अपने लिए ही डाली है भाई। जिंदगी में ना जो करना है खुद के लिए कर लो,
किसी के लिए करने की ज़रूरत है नहीं, कोई कदर नहीं करता, लास्ट में रह जाना अकेले ही है। जो ये कहते हैं ना, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, रहूँगी, कोई नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता। बहुत अलग ही टाइप के इंसान होते हैं जो साथ रहते हैं, ठीक है? सो और हाँ, एक चीज़ और भाई, जिसको छोड़-छाड़ के जाना होता है ना, जो एस्पिरेंट की लाइफ में उनके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लव वन जो भी होते हैं, फ्रेंड्स वगैरह, छोड़ के जाना है ना, तो पहले ही चले जाया करो। ये जो तुम एग्ज़ाम पीरियड में आना-जाना लगाते हो ना, इससे बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। इससे मन करता है कि सामने वाले को ना ऐसे चपेटे लगाएँ ना, चपेटे? चपेटे क्या होता है? थप्पड़। ऐसे थप्पड़ मारे ना, ऐसे थप्पड़ ऐसे मुँह पकड़ के उसका बहुत मारे, बहुत। लेकिन कोई बात नहीं, आप इन सब चीज़ों से बच के रहना, क्योंकि अभी टाइम नहीं है ना हमारे पास कि बाबू सोना के चक्कर में पड़े, ठीक है? तो कोई बात नहीं, भाई जिसको जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ, बन के रहो लेकिन परेशान मत करो। मेन बात ये है, जाना है आराम से जाओ, शांति से नहीं जाना तो चैन से पड़े रहो ना यार। क्यों एस्पिरेंट से आप टाइम माँग रहे हो यार? टाइम नहीं देता, टाइम नहीं देती, तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तू मेरे को प्यार नहीं करता, तू मेरे को प्यार, भाई कोई किसी को नहीं करता और सब सबसे करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ना एस्पिरेंट की लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरी होती है, वो होती है सिलेक्शन, दैट्स इट, ठीक है? अभी वो पहले ही बेचारा अपने स्ट्रगल फेज़ में है यार, और तुम परेशान किए जा रहे हो, परेशान किए जा रहे हो, परेशान किए जा रहे हो। नहीं, गलत बात। तो चलो मिलते हैं आपसे, टेस्ट लेने चलते हैं पहले। और ये है हमारी लिफ्ट। लिफ्ट का फ्लेक्स कर रही हूँ मैं, देखो, ठीक है, क्योंकि पैदल तो उतरा नहीं जाता। अब मैं अपनी हील्स को टक 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 दिखाते हुए कि हाँ, टेस्ट लेने पहुंच जाते हैं यार। मटेरियल इतना सारा है ना कि समझ ही नहीं आता कि क्या लें और क्या ना लें। बड़ा कन्फ्यूज़न सा लगता है सच्ची में। मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का बहुत सारा मटेरियल होता है, मेरा तो सर चकरा गया। उसके बाद टेस्ट ले लिए थे हमने, एंड फिर देन फाइनली घर पे आ गए थे। और घर पे आने के बाद सच्ची में बहुत थक गए थे यार, इतने से टेस्ट ढूंढने में इतना टाइम लग गया, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट के देखना पड़ता है ना कि कौन सा मटेरियल अच्छा है कौन सा नहीं है। तो ये सब चीज़ देख के आने के बाद मेरी थकान देख रहे हो, और बिल्कुल बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं था यार, इतने थक गए थे। लेकिन फिर थोड़ी देर रेस्ट करके पानी वानी पिया। पानी वानी पीने के बाद फिर ये चीज़ देखी कि क्या क्या लेकर आए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लेकर आए थे, क्योंकि इकट्ठा सब कुछ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा लाएंगे और पढ़ेंगे। उधर भतीजे ने टाइम को थोड़ा सा वो कर दिया था, ख़राब कर दिया था। 5 या 6 बज गए थे उस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा मतलब थकान हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ रेस्ट ही कर लिया जाए अब तो। और गाइज़, अपना ना इन दिनों में ध्यान बहुत रखना, अपनी हेल्थ का बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि पैनिक नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल शांत रहो एकदम। मेरा सर चकरा रहा था यार बहुत ज़्यादा, हेडेक हो रहा था बहुत ज़्यादा। और टाइम देख रहे हो, ये 5 बजने वाले हैं। मैं इस टाइम आई हूँ, पूरा दिन से गई हुई। और क्या नाम लेते हैं, फिर इसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि आपको टेस्ट वगैरह दिखाए जाएं कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। फिर मैंने बजट लेकर आई थी मैं, और ये पूरी स्पीच है। सर्वे लेकर आई थी मैं। फिर एनवायरनमेंट के टेस्ट लेकर आई थी मैं। एनवायरनमेंट के टेस्ट मुझे 3 ही मिले थे, इसलिए 3 ही लेकर आई थी। 100 क्वेश्चन है इनमें। सेक्शनल है ये, उसके बाद एक्सप्लेनेशन है इनकी। मटेरियल ठीक था विज़न का ठीक ही मिलता है। बाकी कोशिश करेंगे, एक तो इंस्टीट्यूट्स के और ज़ेरोक्स लगाएंगे फॉर्म वगैरह के, जिनके भी आए हुए हैं, क्योंकि ज़ेरोक्स लगाने ज़रूरी है। 100 क्वेश्चन हैं तीनों में, तो तीनों के मिलाकर 300 क्वेश्चन तो हो ही जाने हैं। और वही जब 300 कंसेप्ट नहीं होते, बल्कि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, उन चारों को ही समझना ज़रूरी होता है। तो एक क्वेश्चन से हमें 4 कंसेप्ट मिलते हैं जब हम एनालिसिस करते हैं इसका। और ये देखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि आपका क्वेश्चन ठीक क्यों है और गलत क्यों है, क्योंकि कई बार तो सिर्फ हम तुक्के से ठीक कर देते हैं कि हाँ ये हो सकता है, जय माता दी करके निशान लगा देते हैं। और कई बार क्या होता है, हमें उसका कंसेप्ट पता होता है, और कई बार हमारा क्वेश्चन गलत इसलिए होता है कि हमें सब कुछ पता होता है, लेकिन सिर्फ कंफ्यूज रहते हैं हम। कई बार 50-50% वाले ऑप्शंस को हम गलत कर देते हैं। तो गलतियाँ कहाँ हो रही है यार, यहाँ गलतियाँ हो जाएंगी तो चल जाएगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम में गलतियाँ कर रहे हैं तो फिर नहीं चल पाएगा, फिर प्रॉब्लम। सो गाइस, अभी मैंने आपको दिखाया तो भाई कि हम इकोनॉमिक सर्वे, बजट और तीनों टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं एनवायरमेंटल इकोलॉजी की। और गाइस, सबसे बेस्ट तरीका ना मैं आपको बता रही हूँ यही होता है। आप बल्क में सबके सब ला के रख लोगे, टेस्ट सीरीज जीरोक्स सबके ला के रख लोगे, मार्केट में सबके हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के हैं, लेकिन क्या फ़ायदा उनको बल्क में ला के रखने की? कबाड़ी का काम थोड़ी करना है, ठीक है? क्योंकि वो फिर लगते नहीं है टेस्ट, लगाए नहीं जाते। अभी टाइम है,
अभी अगर हफ्ते में 2 टेस्ट भी लगा रहे हो, 3 भी लगा रहे हो तो भी इनफ है। एक सीसेट का कंपल्सरी रखो और 2 अपने जीएस के लिए या ऑप्शनल के लिए, एक ऑप्शनल और एक जीएस के लिए आप रख सकते हो, प्रीलिम्स के लिए, और ऑप्शनल के लिए तो आपको पता है मेंस के लिए। सो गाइज़, अगर ऑप्शनल के आप नहीं भी लगाना चाहते हो अभी, तो आप प्रीलिम्स के लगा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि भई मेरी प्रीलिम्स की तैयारी बहुत कम है या फिर मेरा प्रीलिम्स रह जाता है हमेशा, एक डर है, तो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो। और गाइज़, सबसे बड़ी गलती हमारी क्या रहती है कि हम देख लेते हैं 60 डेज़ स्ट्रैटेजी टू क्लियर प्रीलिम्स, 30 डेज़ स्ट्रैटेजीज़, ये वो, भाई कुछ नहीं है ये, सब बकवास है। ये सब उनके लिए है जिनके सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो चुके हैं, जिन्होंने पेपर पहले दे दिया है, दे के आ चुके हैं, 2-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, उनके लिए है। अगर आप फ्रेशर हो या फिर आपका कोई भी प्रीलिम्स नहीं निकला है या फिर अभी भी आपने टेस्ट लगाना स्टार्ट नहीं किया है, तो भई तैयारी का टाइम यही होता है कि कम से कम 3 से 4 महीने पहले, प्रॉपर तो 3 महीने चाहिए ही चाहिए हैं, यानी कि 90 डेज़। हमने तो फिर भी 100 डेज़ का लेके चले हैं चैलेंज को, क्योंकि 10 डेज़ आप वो निकलवा दो जिसमें आप कभी टायर्ड हो, कभी आपको काम, जैसे आज पूरा दिन हो गया, ठीक है, इतना टाइम लग गया भई नोट्स वगैरह सर्च करने में। अभी भी करंट अफेयर्स के तो मुझे मिले नहीं, बहुत अच्छे नोट्स नहीं थे जो मुझे चाहिए थे, वो नहीं मिले, वापस जाना पड़ेगा उसके लिए। तो जिनको ये लगता है ना कि काम नहीं हो सकता हमें, हम तो लग जाएँगे, हम तो 20 घंटे पढ़ देंगे, हम तो 50 घंटे पढ़ देंगे, हम तो 2 दिन में लक्ष्मीकांत निपटा देंगे, हम तो 1 दिन में ये निपटा देंगे, हम तो 2 दिन में स्पेक्ट्रम। भाई कुछ नहीं होता लास्ट के टाइम में। लास्ट के टाइम में ना पैनिक होना स्टार्ट हो जाओगे, अगर सिलेबस अच्छे से कवर नहीं है तो, ठीक है? भले ही लिस्ट 40-50% पे जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 40-50% आप ईज़िली कर जाओगे। भाई 40-50% तो नेगेटिव मार्किंग में कट जाते हैं। तो मैं तो अभी से यही चीज़ बोल रही हूँ कि टेस्ट डेली लगाओ, आदत डालो, और जब आप इसी चैनल के साथ जुड़े रहोगे, इसी सीरीज़ के साथ जुड़े रहोगे, तो आने वाले टाइम में जो हमारा यूपीएससी का एक टाइम पीरियड होता है एग्ज़ाम देने का, तो हम उसी टाइम पीरियड में एग्ज़ाम दिया करेंगे। हफ्ते में 2 से 3, क्योंकि हर रोज़ टेस्ट भी नहीं दे सकते, क्योंकि एनालिसिस करने में बहुत टाइम जाता है। और दूसरी बात ये कि अभी पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ-साथ, ठीक है? ये टेस्ट वगैरह लगाने ज़रूरी हैं। और गाइज़, मैं आपको बता दूँ कि जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, उनको लिखते चले जाओ। अगर करंट नहीं हुआ है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, करंट को कवर किया जा सकता है। अभी आपके वो सभी सब्जेक्ट्स कवर हो सकते हैं जो आपने कवर नहीं किए हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इसी चीज़ के लिए लगे रहे कि नहीं हम तो लास्ट डेज़ में करेंगे, लास्ट डेज़ में करेंगे, हमारा शेड्यूल नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, भाई ऐसे तो दिन ही बीतेंगे, सिलेबस कभी कवर नहीं होगा, ठीक है? सिलेबस कवर करने के लिए पढ़ने बैठना ज़रूरी है। कोई सी किताब तो उठाओ, अगले अगर दिमाग में अपने आप ना आ जाए अगला शेड्यूल कि क्या करना है, कौन-सा सब्जेक्ट कवर करना है, तो मुझे बताना, ठीक है? जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो अपने आप आने लग जाते हैं। और और क्या बोल रही थी मैं? हेडेक बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो आज हम 8-9 घंटे नहीं पढ़ेंगे। कुछ दिन हमारे ऐसे भी होते हैं जब हम बहुत लो, लेकिन हमारा एक रूल है, नो ज़ीरो डे। सो नो ज़ीरो डे का मतलब ये है कि एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन हम 1 घंटा भी नहीं पढ़े। तो आज देखेंगे, आज तो कम से कम ही पढ़ाई होगी, वैसे भी शाम को जिम हो जाते हैं, जिम जाना भी कंपल्सरी है। अगर हेल्थ का इश्यू ना होता तो जिम स्किप भी कर सकते थे। नहीं तो एग्ज़ाम के टाइम में मैं तो नहीं ही प्रेफ़र करती हूँ, लेकिन हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अ, तो आज कम से कम पढ़ेंगे, ठीक है? शायद 2-3 घंटे, या फिर देखते हैं कितना पढ़ा जा सकता है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल तो थक चुकी हूँ मैं, देख रहे हो थकान कितनी हो रखी है आँखों में, थक चुकी हूँ। अभी रेस्ट करेंगे। और आपने कौन-से इंस्टीट्यूट की कोचिंग और टेस्ट सीरीज़ जॉइन की है, मुझे ज़रूर बताना, और क्या कोचिंग करना आपके लिए बेनिफिशियल रही है, ये भी बताना। सो मिलते हैं गाइज़ थोड़ी देर में, अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ यार, उसके बाद मिलेंगे। अभी तो मैं थक चुकी हूँ, सच्ची बताऊँ, मैं तो बाहर चली जाऊँ ना, मैं तो थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील होता है, ऐसा मन करता है सो जाऊँ, रात को तो नींद नहीं आती, अभी दिन में इतनी नींद आ रही है मुझे। तो वही रेस्ट करने के बाद वापस अपनी स्टडी टेबल पर अटेंडेंस लगाने के लिए मैं आ गई। लेकिन ऑफ कोर्स अभी सो के उठी थी, तो चाय तो चाहिए थी। अब खाली चाय भी नहीं पी सकते, पूरा दिन से कुछ खाया भी नहीं था, तो चाय के साथ थोड़ी बहुत मूंगफलियाँ ली हैं और उसके साथ साथ पढ़ती चली गई हूँ। ऐसा नहीं कि चाय पीने के लिए सिर्फ चाय ही पी जा रही है, उसके साथ रील्स देखी जा रही है, वो सब चीज़ें मैं नहीं करती। अगर मैं खाना भी खा रही होती हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं पढ़ती रहूँ, उसके साथ कुछ ना कुछ देखती रहूँ, कोई क्लास ही चला ली लैपटॉप में या कुछ भी, इसलिए। और
स्पेशली चाय के साथ तो मैं पढ़ना ही पसंद करती हूँ, चाहे सुबह हो या शाम हो, किसी भी टाइम हो। और गिलास देख रहे हो मेरा कितना भर के कप को रखती हूँ मैं अपनी चाय के लिए। और वैस यार हार मत मानना, बस इतना है कि जीतता वही है जो लगातार लगातार प्रयास करता है, जो अपने उन दिनों से भी लड़ता है जिन दिनों में उसका मन नहीं होता, जिन दिनों में मन बहाने खोजता है, जिन दिनों में मन रेस्ट करने की सोचता है। ठीक है, तो यार मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, हार मत मानना। एक लास्ट कोशिश, जब भी ऐसा लगे ना कि हारने लगा हूँ या अब नहीं हो रहा है, तो एक लास्ट कोशिश ज़रूर करना, ज़रूर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना यार, आप सबका सपोर्ट ज़रूरी है। आप सब मुझे सपोर्ट करते हो, कमेंट करते हो और इस जर्नी के साथ जुड़ते हो, तो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे साथ भी कोई है, अकेलापन महसूस नहीं होता उससे। बाकी आज मैंने इकोनॉमिक सर्वे की एक रीडिंग ली थी, बहुत फास्ट रीडिंग ली थी। इसमें कोई हाईलाइट वगैरह मैंने कुछ नहीं किया। फर्स्ट रीडिंग मैं हमेशा हर सब्जेक्ट की ऐसे ही लेती हूँ कि फ़ास्ट फास्ट, उसमें कुछ भी हाईलाइट वगैरह मैं नहीं करती। अगर थोड़ा बहुत कहीं ज़रूरी लगता है तो एक आधा हाईलाइट कर दिया, अदरवाइज़ मैं नहीं करती। सेकंड और थर्ड रीडिंग में, इनफैक्ट सेकंड रीडिंग में बहुत कम पेन से ही करूँगी, थर्ड रीडिंग में हाईलाइटर से करूँगी। और फोर्थ रीडिंग अगर मौका मिलता है तो उसकी शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, फिर उसके बाद अपने नोट्स को ही रिवाइज करती हूँ। हाँ, क्योंकि रिवीजन इज़ द की यार, रिवीजन इज़ द की। रिवीजन नहीं करोगे तो सक्सेस कैसे मिलेगी? सबसे ज़्यादा जो 90% एस्पिरेंट गलती करते हैं वो रिवीजन की ही होती है, और किसी चीज़ की नहीं होती। और अब कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि सर में एक रीडिंग ले ली थी मैंने, और रीडिंग लेने के बाद मैंने बुक की बंद, और आज 2 घंटे ही हुए थे गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल फिर एक अच्छे से व्लॉग में, बने रहिए।